नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, अगर आप फ्रेशर और आप मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाना चाहते हो तो उसके बिहाफ पे ये वीडियो जो है ना एज अ रेफरेंस आप यूज़ करना। क्योंकि जो मार्केट की कंडीशन है जो इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहता हूँ ना, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, देखो लेटेस्ट में एक कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, आपने भी देखा होगा, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। ठीक है, इस कंट्रोवर्सीज में जो है ना एक बिजनेस मॉड्यूल है विवेक बिंद्रा का, जिसके बिहाफ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो संदीप माहेश्वरी के सेमिनार में आए थे और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था। देखो मैं एक अपने वर्ड्स में जो है ना जो पॉइंट मैं समझ पाया हूँ उसके बिहाफ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि विवेक बिंद्रा का जो बड़ा बिजनेस डॉट कॉम जो उनका एक बिजनेस है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक कोर्स है और उस कोर्स को अगर आप करते हो तो उससे आप जो है ना कोई बिजनेस जो है वो सीख जाओगे और बिजनेस करने लगोगे। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया और यहाँ पे उनका मेन मकसद था रोजगार देना। कि लोग इस वर्ड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाते, कहीं ना कहीं ये मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि जो विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है कि उनके पास जो है ना एक कोर्स है जो कि नॉर्मली कुछ भी रेट होगा उसका। ठीक है, अब दो स्टूडेंट ने उन्होंने अपनी जो है वो बाइक बेच कर या कैसे भी करके उन्होंने पैसे अरेंज किए और उनको क्या लगा कि वो जो है वो अगर इस कोर्स को कर लेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ सीख जाए और उसके बाद वो आगे बिजनेस कर पाए, तो उनका ये मकसद था। तो उन्होंने वैसा किया, बट उस कोर्स के थ्रू जो है ना जैसा उस कोर्स में बताया गया वैसा उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसके बिहाफ पे आप बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, तो उन्हें एक ऑब्जेक्शन आया क्योंकि विवेक बिंद्रा का कमिटमेंट है वहाँ पे कि वो पैसे जो है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कोर्स के बाद तो वो रिफंड करेंगे। खैर हम उस टॉपिक पे जा नहीं रहे, बट मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्या कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो अब जब उन्होंने रिफंड मांगा स्टूडेंट ने, तो उनकी कंपनी ने क्या बोला कि देखो रिफंड पॉलिसीज तो नहीं है, बट अगर आप ये कोर्स किसी को रेफरल करते हो और अगर रेफरल करके वो सेल करता है तो उसका एक छोटा अमाउंट का कमीशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप अपना जो लॉस है वो कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है ना वो उसको बिजनेस में एक नाम दिया गया, खैर वो आप देख लेना। तो ये चलते आता है, मतलब इंडिया में ये बिजनेस है। ठीक है, तो उसमें रेफरल के ऊपर जो है कमीशन है। अब यहाँ पे संदीप माहेश्वरी का कहना क्या था, जो उनकी कम्युनिटी पे जो पोस्ट आई कि अगर आप किसी मतलब उनका इंग्लिश में पूरा कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट है, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि अगर मैं कंघी बेचने का बिजनेस जो है वो कर रहा हूँ, यानी कंघी बेचने का अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं किसी को कंघी बेच रहा हूँ तो इट मीन वो जो है वो एक बिजनेस है। ठीक है, बट अगर मैं जो है वो किसी को बोलता हूँ कि लो ये जादुई कंघी है और इससे आपके बाल आ जाएंगे, तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो इट मीन कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे जो संदीप माहेश्वरी की टीम और उनका खुद का जो कहना है वो जो निकल के आ रहा है गाइस वो ये है कि अगर आप जो है ना किसी को बोल रहे हो कि भाई लो हमारी चीज और इससे जो है वो आपको बेनिफिट होगा और वो फेक कमिटमेंट है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो उनकी बात हो गई। अब वही सेम सिचुएशन आज की डेट में जो है ना वो मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर है। मोबाइल रिपेयरिंग में क्या हो रहा है गाइस कि देखो पहले तो फीस काफ़ी, इंस्टीट्यूट के फीस बहुत ज़्यादा है। दूसरी दिन जो है ना उनका कमिटमेंट जो है कि 15 दिन के अंदर आप टेक्नीशियन बन जाओगे, ये कहीं से भी वैध नहीं है। मतलब हो ही नहीं सकता कि कोई टेक्नीशियन जो है वो 15 मिनट 15 दिन के अंदर जो है वो काम सीख ले। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है ना कि मैंने भी इस टॉपिक पे बहुत बार जो है वो लोगों को बताने की कोशिश की कि देखो जो इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादातर टेक्नीशियन प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन मतलब एक मशीन का काम कर रहा है और मार्केट में कंपटीशन बिल्ड करने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ है। और वो ये देखते नहीं है कि जो बंदा आ रहा है उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। मतलब समझो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में विजिट करो एज अ फ्रेशर, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर कुछ एबिलिटीज जो है वो होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे संदीप माहेश्वरी का कहना ये है कि अगर आप किसी को भी बोल रहे हो कि लो ये हमारा ये बिजनेस मतलब कोर्स है, आप कोर्स खरीदो और खरीदने के बाद जो है ना आप बिजनेसमैन बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। बिजनेसमैन के लिए एटलीस्ट आप अपनी गाड़ी बेच के या कुछ भी बेच बाच के कर रहे हो तो आपके पास पैसे कहाँ है। अगर आप
उस कोर्स को ले रहे हो, ठीक है, तो इट मीन कि आप कोर्स को ले रहे हो लेकिन आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अब पैसा आपके पास है नहीं, आपने गाड़ी बेच के वो कोर्स कर लिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे जो है वो बिजनेस करोगे। तो वही सेम रीजन यहाँ पे भी है कि अगर आप 25-25 हज़ार रुपये निकाल के, आपके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप टेक्नीशियन बनो, लेकिन आप दूसरे का देख रहे हो कि मेरा फ्रेंड था वो मोबाइल रिपेयरिंग में इतना कमा रहा है, या फिर इंस्टीट्यूट की बड़ी बड़ी बातों में आ रहे हो कि आप इतना कमा लोगे इतना। देखो आजकल इंस्टीट्यूट में ना बहुत सारी चीजें, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर एक इंस्टीट्यूट में ना आपको फ्रॉड हो रहा है। कमिटमेंट किया जाता है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये कोर्स करा लो, वो सीख जाएगा, हम 50 इंटरव्यू दिलाएंगे, हम 100 इंटरव्यू दिलाएंगे, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं तो यहाँ पे रोजगार के नाम पे उनको जो है ना वो ठगा जा रहा है, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है गाइस, 100 में से किसी एक को ही मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाना चाहते हो तो एक बार फिर से रुको, अपने आप को एनालिसिस करो, अपने अंदर से बात करो कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो। टेक्निकल चीज़ें की एनालिसिस अपने दिमाग में करो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, सेल का पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, प्लस माइनस कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, रेजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, कैपेसिटर, इसकी एक एनालिसिस अपने दिमाग में प्रिपेयर करो कि आपके लिए बना है या नहीं। नहीं तो फिर ये है कि किसी इंस्टीट्यूट की बात में आ गए कि हाँ भाई कोर्स कर लो, या किसी के मतलब ऐसे आ गए, किसी के दिखावे में आ गए कि कोर्स कर लो, और फिर पैसे, तो पता लगा आप अपने घर के पैसे को भी जो है वो वेस्ट करोगे, और बाद में फिर जो है ना मुझे कमेंट आता है, मैसेज आता है लोगों का कि भाई मैंने ये करके किया, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है ना गाइस, गलती आपकी है क्योंकि आपने सही फील्ड नहीं चुनी अपने लिए। तो मेरा भी मेन मोटिव यही है कि आप अपनी सही फील्ड का एनालिसिस करो और उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि देखो मार्केट में आपका बिजनेस हो ना हो, आप भी किसी के लिए कस्टमर हो, और जिसके लिए आप जो है वो कस्टमर हो उसके लिए भी वो भी किसी के लिए कस्टमर होगा, ठीक है। तो देखो मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में जो है, रिपेयरिंग फील्ड में पैसे तो हैं, लेकिन आप एज अ टेक्नीशियन अपने आप को एनालिसिस करना। दूसरी चीज देखो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए आपको कोई भी मतलब जो है ना कोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक टेम्पर ग्लास लगाने के लिए, एक डिस्प्ले लगाने के लिए, एक चार्जर सेल करने के लिए, एक एयरफोन सेल करने, ब्लूटूथ हेडफोन चार्जर, ये सब जो दुनिया भर के एक्सेसरीज आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे देखते हो, इन पर 80% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन है आज की डेट में। लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल शॉप डाली, किसी फ्रेंड के रेफरल में, किसी के दिखावे में आके, या किसी से कुछ बिजनेस हिंट लेने के बाद, उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि मैंने मोबाइल शॉप डाली, अब वहां से 80% की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। मान के चलो आपने 20 हज़ार लगाया, उसको 1 लाख बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 1 लाख रुपए ना उनसे संभाले संभलते नहीं है। वो क्या करते हैं, फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 30-40 हज़ार का पैकेज लेते हैं और फिर कोर्स करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग कर लेंगे, लेकिन वो आने के बाद क्या करते हैं, आने के बाद वो डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। गाइस मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ जो है वो सीखना पड़ेगा। हर दिन जो है वो एक नया मोबाइल आता है, हर दिन एक नई सर्किट का एनालिसिस उसके अंदर प्रोसेस किया जाता है, हर सर्किट में डिजाइनिंग अलग है, सर्किट को रीड करने का डिजाइन अलग है। आपको सारे सैमेटिक टूल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको थोड़ी बहुत जो है ना इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, एक्सेस करने आना चाहिए कंप्यूटर को। उसके अलावा सर्किट को समझने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, लॉजिक के बिहाफ पे भी काम करना पड़ता है, कभी 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 रिसर्च बिहाफ पे भी काम करना पड़ता है। तो वो सब एनालिसिस आपको अपने अंदर खुद से जो है वो लाना पड़ता है। जब ये एबिलिटी आपके अंदर होगी तो ही आप मोबाइल रिपेयरिंग आओगे और ये बेस्ट ऑप्शंस होगा आपके लिए। अदरवाइज किसी के दिखावे में आके, किसी की बातों में आके अगर आप आते हो तो इसके लिए आप खुद के लिए खुद दोषी होगे। आप इंस्टीट्यूट वालों को भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उनका काम है, वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार है, वो बिजनेस कर रहे हैं। आज की डेट में देखो मोबाइल रिपेयरिंग में जो है ना इतना पैसा नहीं है जितना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने में, या फिर ट्रेनिंग को पार्ट बन के सिखाने में, या फिर मतलब समझो जो कारीगर अच्छे बनते जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके जो है ना वो इंस्टीट्यूट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में ना उलझापन ज्यादा है। आप एक फोन को अच्छे से एनालिसिस करके एक बैच में रिपेयर करके दिखा दो, वो 15 बैच बच्चे आपका माउथ एडवर्टाइजिंग करेंगे, जाएंगे, रेफर देंगे, ग्रुप में बहुत सारे लोगों को प्रमोट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप ही तो कर रहे हो।
आप अपने आप को देखो कि क्या आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैं हमेशा एग्जाम्पल सेट करते रहता हूँ और वीडियोस बना के लोगों को अवेयर करते रहता हूँ कि देखो एक सही डिसीजन लो। अगर आप मतलब क्या है, किसी इंस्टीट्यूट के पास, वो तो बिजनेस करने के लिए बैठे ही है, वो तो बोलेंगे आओ आप 15 दिन का कोर्स करो, 15 दिन में टेक्नीशियन नहीं बनोगे। आपको अगर टेक्नीशियन बनना है एज ए फ्रेशर, आप यूट्यूब से स्टार्ट करो, यूट्यूब पे चीज़ों को एनालिसिस करो, फ़ोन को कैसे खोलना है, फ़ोन को रिपेयर कैसे करना है, आगे के स्टेप के लिए वीडियोस वगैरह देखते रहो। कंट्रोवर्सीज जो थी उसके बिहाफ पे मैंने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानते इस कंट्रोवर्सी को तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, थोड़ा और आपको वीडियोस में क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या कुछ दोनों के बीच में हुआ है। और वही सेम बिजनेस मॉड्यूल कहीं ना कहीं आज की डेट में ना गाइज, हर कोर्स बेचने वाला बंदा जिसकी कोर्स की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है यूट्यूब पे, आप ये मान के चलो कि वो कहीं ना कहीं बैक साइड में, अरे कोई आपको क्या दे देगा यार, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आप 1 लाख का कोर्स कर लो, 50 लाख का कोर्स कर लो, या 5,000 का कोर्स कर लो, ठीक है, चीजें तो वही है, एनालिसिस तो वही है। बिजनेस मॉड्यूल में क्या सिखाएगा कोई आपको, बिजनेस मॉड्यूल में क्या बताएगा आपको कोई? जब आप किसी भी बिजनेस को ठान लोगे कि मुझे ये करना है, तो उसके आगे पीछे का रिसर्च आप खुद से करोगे, बात दैट्स इट, आप जो है वो खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वही सेम चीजें मोबाइल रिपेयरिंग में भी है। अगर आपको एज अ फ्रेशर अभी भी लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में स्कोप है, आपको आना चाहिए, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बशर्ते कि जो मॉड्यूल मैंने आपको बताए, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इस पर रिसर्च करके अपना खुद का एनालिसिस बिठा के और इस फील्ड में आते हो तो वेल एंड गुड, और बहुत अच्छा स्कोप बनेगा आपका। अदरवाइज सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, तो आप भी अपने लिए खुद जिम्मेदार होगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।